बच्चों क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम ब्रदर्स में। दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे जेरंड क्या होता है। तो आइए चीजों को समझते हैं। यानी आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जेरंड क्या होता है। दोस्तों याद रखिए जेरंड क्या होता है। तो जब किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर उसका प्रयोग अगर नाउन की तरह किया जाता है तो वो कहलाता है जेरंड। वो क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है स्लिप। अब बताओ स्लिप अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक वर्ब है। जैसे इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी तो ये बनेगा क्या? स्लीपिंग। क्या बन जाएगा ये? स्लीपिंग। और ये स्लीपिंग अपने आप में क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जेरंड। और जेरंड क्या होता है? यही आपका नाउन होता है। बात समझ में आ गया? जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली जेरंड होता क्या है। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि तैरना एक कला है। तैरना एक कला है। इस सेंटेंस को जैसे हम बोलेंगे तो क्या हम इस प्रकार से बनाएंगे? बोलेंगे कि स्विम इज एन आर्ट। स्विम इज एन आर्ट। नहीं भाई, ये सेंटेंस सरासर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या होता है तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट अगर हम वर्ब लिखेंगे तो फिर खेल खत्म, क्योंकि वर्ब नहीं लिख सकते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का रूप देने के लिए चीजें क्या बनना चाहिए? नाउन। तो नाउन कैसे बनेगा? जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो किसके रूप में काम करेगा? नाउन के रूप में। और उसी चीज को हम बोलते हैं जेरंड। तो चीजें कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा स्विमिंग इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि स्विमिंग हमने जैसे इस वर्ब में आईएनजी जोड़ा तो ये चीजें क्या बन गया? नाउन। और ये नाउन ही हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया? तो ये होता है जेरंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।